सुबह सुबह जब किसी स्कूल की घंटी बजती है ना, तो वो आवाज सिर्फ समय बताने का जरिया नहीं होती। बिल्कुल नहीं, वो तो एक नए दिन का, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सही कहा। वो आवाज एक शुरुआत होती है, नए अक्षरों की, नई कहानियों की और सबसे महत्वपूर्ण, नए सपनों की। आज की हमारी इस विशेष और गहन चर्चा में हम एक ऐसी ही सपने पर बात करेंगे। परंपरा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई एक बहुत ही हृदय को गहराई तक छू लेने वाली कहानी, रवि का सपना, आरटीई से बदली जिंदगी। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ कागज पर लिखे कुछ सरकारी नियमों या सूखी नीतियों को पढ़ना नहीं है। एकदम सही कहा। आज हम एक असल जिंदगी की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सही समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी और थोड़ा सा सही मार्गदर्शन किसी बच्चे का पूरा भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सच में बहुत ही भावुक कर देने वाला विषय है। अक्सर जब शिक्षा से जुड़ी नीतियों, कानूनों या सरकारी योजनाओं की बात होती है, तो वे बहुत ही जटिल और तकनीकी लगती हैं। भारी भरकम शब्द, लंबी चौड़ी धाराएं। हाँ, और दफ्तरों के चक्कर, ये सब सुनकर आम इंसान घबरा जाता है। लेकिन जब हम उन नीतियों को किताबों से बाहर निकालकर किसी वास्तविक बच्चे के जीवन में एक पुल की तरह काम करते हुए देखते हैं, तब हमें उन कानूनों की असली ताकत का अंदाजा होता है। नीतियां तभी सार्थक होती हैं जब वे समाज के उस आखिरी परिवार तक पहुंचे जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही बात हमें आज की कहानी के मुख्य पात्र 8 साल के रवि तक ले जाती है। रवि? हाँ, रवि। रवि की कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे आसानी से भुलाया जा सके। ये बच्चा पढ़ना चाहता था। उसे किताबों के पन्नों की महक से, उन पर छपी तस्वीरों से एक अजीब सा लगाव था, जो कि बहुत स्वाभाविक है एक जिज्ञासु बच्चे के लिए। बिल्कुल। और स्कूल की जिस घंटी का मैंने अभी जिक्र किया, वो आवाज रवि को बहुत रोमांचित करती थी। वो रोज उस आवाज को सुनता था और कल्पना करता था कि वो भी उस स्कूल की दुनिया का एक हिस्सा है। पीठ पर बस्ता, नई चमकती हुई यूनिफॉर्म और दोस्तों के साथ क्लासरूम में बैठना। सही कहा। ये सब उसके लिए एक जादुई दुनिया जैसा था। अगर हम इस बच्चे के मन को समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत कुछ बयां करता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक 8 साल का बच्चा जो रोज अपने घर के पास के एक बड़े निजी स्कूल को बाहर से देखता है। वो स्कूल की ऊंची दीवारों के पार झांकने की कोशिश करता है और सोचता है कि काश मैं भी यहाँ अंदर जा पाता, मैं भी इन बच्चों की तरह पढ़ पाता। एक मासूम मन की बहुत गहरी टीस है ये। बिल्कुल, ये कोई मामूली विचार नहीं है। ये सिर्फ रवि की व्यक्तिगत कहानी नहीं है, ये उन हजारों लाखों बच्चों की कहानी है जो संसाधनों की कमी के कारण रोज स्कूल के दरवाजे से ही मानसिक रूप से लौट आते हैं। जब एक बच्चा किसी स्कूल की शानदार इमारत को बाहर से देखता है, तो वह केवल ईंट और पत्थर नहीं देखता, वह एक ऐसा भविष्य देखता है जिससे उसे पूरी तरह से काट दिया गया है। ये सचमुच मन को भारी कर देने वाली बात है। और इस दूरी का, इस रुकावट का कारण क्या था? क्या रवि में पढ़ाई की लगन नहीं थी? क्या उसकी क्षमता कम थी? बिल्कुल नहीं, लगन तो बहुत थी उसमें। तो फिर सबसे बड़ी दीवार थी उसके पिता की कम आमदनी। एक पिता जो शायद दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं है कि वो उस प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस भर सके। एक माता पिता के लिए ये कितनी बड़ी बेबसी होती होगी जब वे अपने बच्चे की आंखों में एक सपना पलते हुए देखते हैं, लेकिन अपनी जेब की तरफ देखकर उन्हें अपनी नजरें झुकानी पड़ती हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई है। कई बार एक इंसान की आर्थिक स्थिति ही ये तय कर देती है कि उसे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे या नहीं। टैलेंट या बुद्धिमानी किसी एक वर्ग की जागीर नहीं है। लेकिन अवसर अक्सर उसी को मिलते हैं जो उनकी कीमत चुका सकता है। और यहीं पर एक कल्याणकारी व्यवस्था और सही नीतियों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। जब एक परिवार के व्यक्तिगत संसाधन खत्म हो जाते हैं, जब उन्हें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, तब एक सही कानून कैसे उनके लिए जीवन रेखा बन सकता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। और यहीं पर रवि की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन रवि के माता पिता को एक ऐसे कानून के बारे में पता चलता है जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो कानून? हाँ, उस कानून का नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आरटीई कहते हैं।
ये उनके लिए सचमुच घने अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये कानून जमीन पर काम कैसे करता है? क्योंकि नियम तो बहुत बनते हैं। बिल्कुल, नियम बनते हैं, लेकिन उनका सीधा फायदा एक आम परिवार को कैसे मिलता है? इस कानून को अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में डिकोड करें तो इसका सामाजिक प्रभाव बहुत ही क्रांतिकारी है। आरटी कानून के तहत गैर सरकारी यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% सीटें विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। 25%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल है। अब जरा इसके प्रभाव के बारे में सोचिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की हर क्लास का 1/4 हिस्सा उन बच्चों के लिए सुरक्षित है जो शायद अपनी पूरी जिंदगी में उस स्कूल की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते। ये तो समाज में समानता लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है। एकदम सही। अमीर गरीब की खाई को पाटने का। जब अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वे सिर्फ अक्षर नहीं सीखते, वे एक दूसरे को समझना सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संशय किसी के भी मन में आ सकता है। सीट मिलना एक बात है, लेकिन क्या उस बड़े स्कूल की भारी भरकम फीस, किताबों का खर्च और बाकी चीजों का बोझ, हाँ, क्या वो सारा बोझ रवि का परिवार उठा पाता? क्योंकि अक्सर एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन बाद के खर्चे परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ देते हैं। यही तो इस कानून की सबसे बड़ी ताकत और सबसे खूबसूरत बात है। ये कानून सिर्फ एक सीट नहीं देता, बल्कि पूरी शिक्षा मुफ्त सुनिश्चित करता है। पूरी पढ़ाई मुफ्त। पूरी पढ़ाई मुफ्त। इस एक वाक्य ने रवि के माता-पिता के कंधों से कितना बड़ा बोझ उतार दिया होगा। बिल्कुल। मुफ्त पढ़ाई का सीधा सा मतलब है कि बच्चे की शिक्षा के रास्ते में अब पैसा कोई बाधा नहीं है। जब एक वंचित वर्ग का बच्चा एक अच्छी सुविधा वाले स्कूल में बिना किसी आर्थिक दबाव के पढ़ता है तो केवल उसका ज्ञान नहीं बढ़ता, उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक पूरी पीढ़ी को गरीबी के उस दुष्चक्र से बाहर निकालने का एक पक्का रास्ता बन जाता है। ये सुनकर कितना सुकून मिलता है कि ऐसा कोई कानून मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग होती है। नीतियां तो बन जाती हैं, कागजों पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उन कानूनों का लाभ उठाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। हाँ, और यहीं पर हमारी आज की चर्चा का सबसे अहम और व्यवहारिक हिस्सा सामने आता है। एक कम पढ़े लिखे या कम आय वाले परिवार के लिए सरकारी दस्तावेज जुटाना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, दफ्तरों की जटिलताओं को समझना, ये सब एक डरावने सपने जैसा हो सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया में रवि के परिवार का हाथ थामा परंपरा ट्रस्ट ने। परंपरा ट्रस्ट ने उनके लिए एक मार्गदर्शक, एक सच्चे साथी की भूमिका निभाई। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना होगा। नीतियां और कानून संसद में बनते हैं, फाइलों में दर्ज होते हैं, लेकिन परंपरा ट्रस्ट जैसी संस्थाएं उन नीतियों को असल जिंदगी में धरातल पर उतारती हैं। एकदम सही बात है। एक दिहाड़ी मजदूर या कम आय वाले व्यक्ति के लिए इंटरनेट कैफे जाना, वेबसाइट समझना, पोर्टल पर सही जानकारी भरना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कई बार छोटी सी तकनीकी गलती के कारण फॉर्म रद्द हो जाते हैं और एक बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाता है। और ऐसे में एक ऐसी संस्था का होना जो न सिर्फ प्रक्रिया जानती है, बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ उस परिवार के साथ खड़ी रहती है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। परंपरा ट्रस्ट ने बिल्कुल यही किया। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया के जो चरण हैं, वे भी बहुत धड़कनें बढ़ाने वाले होते हैं। परंपरा ट्रस्ट के सहयोग से सबसे पहले रवि का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया। उसके बाद सही स्कूल का चयन किया गया। वही स्कूल जिसे रवि रोज दूर से देखा करता था। हाँ, वही स्कूल। और फिर बारी आई लॉटरी सिस्टम की। जरा सोचिए, वो समय रवि के माता पिता के लिए कितनी बेचैनी और उम्मीद से भरा रहा होगा। लॉटरी के नतीजे का इंतजार करना हर गुजरता दिन जैसे एक युग के बराबर लगता होगा। वो इंतजार का समय सच में बहुत भारी होता है। लॉटरी सिस्टम का मतलब ही ये है कि बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया है, लेकिन सीटें सीमित हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां सब कुछ किस्मत और पारदर्शिता पर निर्भर करता है। उस परिवार की मानसिक स्थिति की कल्पना की जा सकती है। एक तरफ एक शानदार भविष्य की उम्मीद है और दूसरी तरफ ये डर कि अगर नाम नहीं आया तो क्या होगा। और फिर जब लॉटरी का नतीजा आता है और उसमें रवि का नाम चयनित हो जाता है, वो पल, वो खुशी
शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो सिर्फ एक लिस्ट में छपा हुआ नाम नहीं था, वो एक परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए खुल गया एक नया दरवाजा था। और आज उस सब का परिणाम क्या है? आज रवि उसी बड़े स्कूल में पढ़ता है। ये कितनी खुशी और संतोष की बात है। जो स्कूल कभी उसके लिए एक असंभव सपना था, जिसकी दीवारों को वो सिर्फ बाहर से निहारता था, आज वो रोज उस स्कूल के गेट से पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर जाता है। उसके लिए स्कूल की घंटी अब कोई दूर की किसी और दुनिया की आवाज नहीं है, बल्कि वो उसकी अपनी दिनचर्या का एक बेहद प्यारा हिस्सा है। ये कल्पना करना ही चेहरे पर मुस्कान ला देता है कि वो बच्चा अब अपने सपनों को रोज सच होते हुए जी रहा है। ये वास्तव में सपनों के सच होने जैसा है, और ये इस बात का भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब सही इरादे, सही कानून और परंपरा ट्रस्ट जैसे सही सहयोगी एक साथ मिलते हैं तो बदलाव निश्चित रूप से आता है। ये सिर्फ एक बच्चा या एक परिवार की सफलता नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक जीत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अगर व्यवस्था और समाज मिलकर काम करें तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं है जिसे पार न किया जा सके। तो इस पूरी कहानी का हमारे लिए और इस समाज के हर एक व्यक्ति के लिए क्या अर्थ है? अगर आज हम ये गहन चर्चा कर रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ये सिर्फ एक अच्छी कहानी सुनकर ताली बजाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक आह्वान है। एकदम सही, एक आह्वान है। अगर आसपास कोई और रवि है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका सपना पैसों की कमी के कारण रुक गया है, तो उसे इस योजना के बारे में जरूर बताना चाहिए। ये जानकारी साझा करना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हम सभी का एक नैतिक दायित्व है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए ये समझना होगा कि कौन इस कानून का लाभ उठा सकता है, इसके नियम क्या हैं। हाँ, पात्रता जानना बहुत जरूरी है। आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा पाने के हकदार हैं। ये आयु वर्ग बहुत ही सोच समझकर तय किया गया है। 6 से 14 साल का समय किसी भी बच्चे के बुनियादी और बौद्धिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो समय है जब बच्चे की नींव बनती है। बिल्कुल, अगर इस उम्र में उसे सही शिक्षा और सही माहौल मिल जाए तो वो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी फाइलों की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि सरकारी काम है तो 20 कागजात लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं? केवल तीन आवश्यक दस्तावेज चाहिए जो किसी भी बच्चे के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। पहला, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, परिवार का आय प्रमाण पत्र, जो यह साबित करता है कि वे इस योजना के लिए आर्थिक रूप से पात्र हैं। और तीसरा, आधार कार्ड। बस ये 3 दस्तावेज? हाँ, बस ये 3 दस्तावेज। यह सुनकर सच में हैरानी होती है कि इतनी आसान सी चीजें एक बच्चे को इतना बड़ा आसमान दे सकती हैं। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक बात कही गई है, हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत ही सार्थक बात है। इस एक पंक्ति में पूरे राष्ट्र के विकास का सार छिपा है। अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो किसी भी देश की प्रगति केवल कुछ गिने चुने लोगों के आगे बढ़ने से नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े परिवार के बच्चे को, हर रवि को शिक्षा का समान और बेहतरीन अवसर नहीं मिलेगा, तब तक देश अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान सकता। एक शिक्षित बच्चा केवल अपना भविष्य नहीं सुधारता, वो अपने पूरे परिवार और अंततः पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सोच को ऊपर उठाता है। पूरी तरह सहमत हूं। हर बच्चे का पढ़ना पूरे राष्ट्र के भविष्य के लिए एक निवेश है। और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कह रहे हैं वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी अकेला नहीं है। बिल्कुल, किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वे ये सब अकेले कैसे करेंगे। पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि यदि किसी को भी आरटीई आवेदन में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो या दस्तावेज समझने में परेशानी हो, तो वे बिना किसी झिझक के परंपरा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। वे वहां सिर्फ मदद के लिए मौजूद हैं, ताकि कोई भी सपना सिर्फ इसलिए ना टूट जाए क्योंकि किसी को फॉर्म भरना नहीं आता था। ये जो आश्वासन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरा ट्रस्ट का ये सहयोग ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया की जटिलता किसी भी बच्चे की शिक्षा के रास्ते में रुकावट न बने।
अक्सर लोग जानकारी होने के बावजूद सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब हमारे बस का नहीं है। और परंपरा ट्रस्ट ऐसे ही परिवारों के लिए एक उम्मीद का पुल बनता है। आज की इस पूरी भावनात्मक और ज्ञानवर्धक चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो हमने एक बहुत ही खूबसूरत सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे एक छोटे से बच्चे का किताबों और स्कूल की घंटी के प्रति जो मासूम आकर्षण था, वो गरीबी की एक बहुत बड़ी दीवार से टकराकर टूटने ही वाला था। लेकिन आरटीई जैसे एक सही और सशक्त कानून ने उस दीवार में एक दरवाजा बनाया। और परंपरा ट्रस्ट जैसी समर्पित संस्था ने रवि का हाथ पकड़कर उसे उस दरवाजे के पार पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक स्कूल में दाखिले की कहानी नहीं है, ये एक जीवन के पुनर्निर्माण की कहानी है। ये बताती है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। और ये पूरी चर्चा हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल खड़ा करती है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक सही जानकारी और थोड़ा सा मार्गदर्शन एक बच्चे की पूरी दुनिया को इस तरह से बदल सकता है, उसे गरीबी के अंधकार से निकालकर एक उज्जवल क्लासरूम तक ला सकता है, तो क्या समाज में मौजूद बहुत सी असमानताओं का इलाज केवल जागरूकता और सही दिशा में नहीं छिपा है? ये बहुत ही अहम सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने आसपास और कितने अनगिनत सपनों को उड़ान दे सकते हैं। क्या हम अपनी आंखें और कान खुले रखकर